हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इर्रेगुलर पीरियड के बारे में कि इर्रेगुलर पीरियड किन लेडीज़ में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये क्यों होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो इर्रेगुलर पीरियड यानी ये पीरियड का डेट से पहले आ जाना या डेट से ज़्यादा दिन हो जाना उसके बाद आना या फिर 1 मंथ में 2 से 3 बार आ जाना, इन सब कंडीशन को इर्रेगुलर पीरियड कहते हैं। तो नॉर्मली जो होता है, नॉर्मल साइकिल जो होता है 24 डेज़ से 35 डेज़ तक का ये नॉर्मल साइकिल होता है। अगर 24 से पहले आ रहा है तो वो भी इर्रेगुलर है, और अगर 35 से ज़्यादा हो जा रहा है उसके बाद आ रहा है तो ये भी इर्रेगुलर पीरियड होता है। अब ये किन-किन लेडीज़ में हो जाता है या क्यों होता है? तो सबसे पहले तो ये नॉर्मली हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ही होता है। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस या तो एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है, कभी 1-2 महीने में किसी को थोड़ा इर्रेगुलर हो जाता है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है या कुछ दवाओं से जल्दी से ठीक हो जाता है। अब दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर कोई हार्मोन ज़्यादा डिसबैलेंस हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हमें उसकी रिपोर्ट्स करानी पड़ती है। और सबसे कॉमन एक कॉज़ होता है इर्रेगुलर पीरियड होने का, जो कि पीसीओएस होता है, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है। इसमें हार्मोन्स बहुत सारे डिसबैलेंस हो जाते हैं और जिसकी वजह से यूट्राइन लाइनिंग जो होती है वो बनती नहीं है, जिसकी वजह से कभी पीरियड जल्दी आ जाता है तो कभी 1.5 से 2 महीने के बाद आता है, तो कभी 1 दिन रहता है, कभी 15 से 20 दिन तक रह जाता है। तो ये सारी कंडीशंस जो होती है वो हमें अलग से मेडिसिन लेने के बाद ही सही होता है। और इसके अलावा जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है, इसमें मोस्टली जो होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम ज़्यादा होने की वजह से या प्रोलैक्टिन हार्मोन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से भी पीरियड्स आता ही नहीं है, या तो फिर इर्रेगुलर हो जाता है। अगर हमारा वेट मेंटेन नहीं है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और पीरियड इर्रेगुलर हो जाता है। इसके अलावा हम अगर स्ट्रेस में रहते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन्स में बहुत सारा इफ़ेक्ट आता है, जिसकी वजह से भी पीरियड इर्रेगुलर हो जाता है। अब इसके साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि और दूसरे कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला ये है कि अगर किसी पेशेंट में लिकोरिया है, यानी ये सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी यूट्राइन लाइनिंग अच्छे से नहीं बनती है और वहाँ पे सूजन उसकी वजह से हो जाती है, जिसकी वजह से भी पीरियड या तो लेट आएगा या तो मंथ में 2 से 3 बार आएगा और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग भी होने के चांसेस होते हैं। ये सब भी इर्रेगुलर पीरियड में ही आता है। लेकिन अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि पीसीओएस होने की वजह से अपना जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके अंदर फ्लूइड जमा होता है और जिसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज ये सब कंडीशन होते-होते वहाँ पे अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इर्रेगुलर पीरियड होता है। ये मोस्टली 10% में से 5% लेडीज़ में तो अक्सर ये सारी कंडीशंस पाई जाती है। और अब इसका ट्रीटमेंट हम देखते हैं कि इसको हमें ट्रीट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो अगर फर्स्ट स्टार्ट अभी 1-2 मंथ से अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसी कंडीशन में हम कोई यूट्राइन टॉनिक अगर दे देते हैं तो उससे भी ये नॉर्मली ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं 1 to 2 सिरप देने के बाद अगर ये नॉर्मल नहीं हो रहा है और हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें पीसीओएस अगर आता है तो उसका हम अलग से ट्रीटमेंट हार्मोनल थेरेपी देते हैं, जिसका कोर्स जो होता है 3 मंथ का होता है। यानी हम उसमें हार्मोन टैबलेट्स देते हैं 21 डेज़ का, 7 डेज़ गैप करके वापस से 21 डेज़ का देते हैं। इसी तरह करके हम 3 मंथ का कोर्स कराते हैं। इसके साथ ही साथ किसी-किसी लेडीज़ में जो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो उसके साथ में मेटफॉर्मिन टैबलेट भी देना पड़ता है। अब ये हो गया, दूसरा पीसीओएस का हो गया। एंड फर्स्ट जो हुआ है ये अगर पहला या दूसरा मंथ ही है इर्रेगुलर पीरियड होने का तो फिर उसमें हम नॉर्मली सिर्फ सिरप दे देते हैं, उससे सही हो जाता है। लेकिन अगर उसको पीसीओएस नहीं है और 1-2 मंथ से नहीं बल्कि 3-4 मंथ से ऐसे ही हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी हम हार्मोनल टैबलेट्स ही देते हैं। उसके साथ ही साथ हमें अपना वेट मेंटेन रखना है एंड स्ट्रेस से बचना है। दूसरा ये कि हमें अपना एनवायरनमेंट सही रखना है। इसके साथ ही साथ फिर पीरियड जो होता है वो रेगुलर हो जाता है। इर्रेगुलर पीरियड होने से हमें क्या-क्या नुकसान हो सकता है, तो ये हम अब देखेंगे। इर्रेगुलर पीरियड अगर है आपका, अगर काफ़ी दिन से है और 1 से 2 साल तक ऐसे ही या फिर चल रहे हैं, मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इससे उसका असर जो होता है अंदर ही अंदर बहुत सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है और जिसकी वजह से मेन इसका इफ़ेक्ट जो बुरा इफ़ेक्ट जाता है वो ओवरी पे जाता है, यानी आपके अंडाशय
टिश्यू पे जाता है, जिसकी वजह से एग जो होता है वो अच्छी क्वालिटी में नहीं बनता है, वहाँ पे कलेक्ट रहता है और वो धीरे धीरे उसका इफ़ेक्ट जो होता है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से आगे चलकर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत हो सकती है। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे लिकोरिया के बारे में, यानी अगर लिकोरिया है तो उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे, कौन सी मेडिसिन देंगे, हम उस वीडियो में पूरा मेडिसिन के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन कितने कितने दिन तक चलाना है।